प्रकृति माँ द्वारा की गई यह सजावट आंख को बहुत भाती है और आपके लिए मानसून में मिर्जान किले की यात्रा करने का मुख्य कारण है और ठीक बाद में हो सकता है। मिर्जन फोर्ट गोकरहा इतिहास प्रेमी और पुरातत्व के छात्र इस ऐतिहासिक संरचना में और अधिक विवरण देख सकते हैं। मिर्जन फोर्ट हिस्ट्री, लेकिन नियमित आगंतुक की नजर में ये हरी भरी दुनिया है जो उन्हें पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देती है। मैं मानसून में इस ऐतिहासिक रत्न की यात्रा करने की अत्यधिक सलाह देता हूँ। मिर्जान किले के पास कई चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। यहाँ क्षेत्र के आसपास की कुछ सबसे लोकप्रिय पर्यटन गतिविधियों की एक सूची है जिसे आपको अवश्य आजमाना चाहिए। 1. समुद्र तटों पर सूर्यास्त देखें। मिर्जान किले के आसपास विभिन्न सूर्यास्त बिंदु हैं जो समुद्र तटों की तेज लहरों, नमकीन हवा और सुरम्य से घिरे हुए हैं। सूर्यास्त अंक 2. विभिन्न जल क्रीड़ा गतिविधियों का प्रयास करें, चाहे वह पैरासेलिंग हो, केले की नाव की सवारी, सर्फिंग, तैराकी या जेट स्कीइंग। मिर्जान किले के पास समुद्र तट इन वाटर स्पोर्ट गतिविधियों को संचालित करने वाली एजेंसियों से भरे हुए हैं। 3. योग से जुड़े। मन की चंचलता से बचने के लिए योग सबसे सुखदायक और शांत करने वाली गतिविधि है। यह न केवल आत्मा को फिर से जीवंत करता है बल्कि एकाग्रता और ध्यान को बनाए रखने और नकारात्मक विचारों के शरीर को दूर करने में भी मदद करता है। मिर्जन किले के आसपास के क्षेत्र में विभिन्न योग केंद्र स्थित हैं जो लोकप्रिय आकर्षण के केंद्र हैं। कैसे पहुंचा जाए? मिर्जान किला शहर के केंद्र से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस दूरी को तय करने में औसतन 35 मिनट का समय लगता है। छोटा शहर होने के कारण गोकर्ण में आवागमन के लिए ज्यादा विकल्प नहीं है। ऑनलाइन टैक्सी कैब सेवाएं यहां संचालित नहीं होती हैं, जो किले तक पहुंचने के विकल्पों को 2 तक सीमित कर देती है। बसों के माध्यम से कई बसें आपको बस स्टैंड पर छोड़ती हैं जो कि किले से केवल 5 मिनट की पैदल दूरी पर है। वे समय समय पर सिटी बस स्टेशन पहुंचते हैं और बस स्टैंड तक पहुंचने में लगभग 45 मिनट लगते हैं। ये गोकर्ण में आवागमन का सबसे सस्ता साधन है। बाइक किराए के माध्यम से शहर से बाइक, कार या कैब किराए पर लेने के माध्यम से आवागमन का एक अन्य तरीका है। यह एक बेहतर और अधिक सुविधाजनक विकल्प है क्योंकि किले में जाने के बाद आप जहां चाहें घूम सकते हैं। जाने का सबसे अच्छा समय। मिर्जान किले की यात्रा का सबसे अच्छा समय सितंबर से फरवरी तक है। आप मध्य सितंबर तक अप्रत्याशित बारिश का सामना कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आसपास का क्षेत्र फूलों और हरे भरे वातावरण से खिल रहा है। किले के भीतर भी कई खुली घास के मैदान हैं जिनमें नई वनस्पतियां उभर रही हैं। आप गर्मियों में किले की यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन सूरज की गर्मी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सुरक्षा के लिए छाता, टोपी, धूप का चश्मा और सनस्क्रीन साथ रखें। मानसून आमतौर पर गरज के साथ बारिश के साथ होता है, जिससे किले के खुले स्थानों को देखना मुश्किल हो जाता है। मिर्जान किले की यात्रा से पहले या उसके बाद आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप निम्नलिखित स्थानों की सड़क यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो आप मार्ग में मिर्जान किले की यात्रा कर सकते हैं। बेंगलुरु से गोकर्ण, कारवार, गोवा या मुर्देश्वर। मिर्जान किले का निकटतम हवाई अड्डा गोवा में स्थित डाबोलिम हवाई अड्डा है। अपने स्वयं के किराए या निजी वाहन से मिर्जान किले की यात्रा करने की सलाह दी जाती है क्योंकि किले से शहर में वापस आने के लिए कोई अन्य विश्वसनीय साधन नहीं है। ध्यान रखें कि मिर्जान किले की यात्रा के लिए कोई प्रवेश शुल्क या फोटोग्राफी शुल्क नहीं है। किले में पर्याप्त मात्रा में पानी और हल्का नाश्ता ले जाना न भूलें क्योंकि आसपास के क्षेत्र में कोई रेस्तरां या दुकानें नहीं हैं। आप पूरे साल मिर्जान किले की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि यदि आप हरियाली से आच्छादित राजसी किले को देखना चाहते हैं तो मानसून के दौरान या उसके ठीक बाद जाना सबसे अच्छा है। मिर्जान किले की यात्रा का सबसे अच्छा समय सितंबर से फरवरी तक है। आप मध्य सितंबर तक अप्रत्याशित बारिश का सामना कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आसपास का क्षेत्र फूलों और हरे भरे वातावरण से खिल रहा है। किले के भीतर भी कई खुली घास के मैदान हैं जिनमें नई वनस्पतियां उभर रही हैं। आप गर्मियों में किले की यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन सूरज की गर्मी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सुरक्षा के लिए छाता, टोपी, धूप का चश्मा और सनस्क्रीन साथ रखें। मानसून आमतौर पर गरज के साथ बारिश के साथ होता है, जिससे किले के खुले स्थानों को देखना मुश्किल हो जाता है। मिर्जन किला कुमटा से 11 किलोमीटर, गोकर्ण से 22 किलोमीटर, होनावर से 31 किलोमीटर, कारवार से 59 किलोमीटर और मुर्देश्वर से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप इनमें से किसी भी शहर से बस ले सकते हैं या निजी कार किराए पर ले सकते हैं। मिर्जान किला गोकरहा फोर्ट शहर के केंद्र से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस दूरी को तय करने में औसतन 35 मिनट का समय लगता है। छोटा शहर होने के कारण गोकर्ण में आवागमन के लिए ज्यादा विकल्प नहीं है। ऑनलाइन टैक्सी कैब सेवाएं यहां संचालित नहीं होती हैं, जो किले तक पहुंचने के विकल्पों को 2 तक सीमित कर देती है। बसों के माध्यम से कई बसें आपको बस स्टैंड पर छोड़ती हैं जो कि किले से केवल 5 मिनट की पैदल दूरी पर है। वे समय समय पर सिटी बस स्टेशन पहुंचते हैं और बस स्टैंड तक पहुंचने में लगभग 45 मिनट लगते हैं। ये गोकर्ण में आवागमन का सबसे सस्ता साधन है।
बाइक किराए के माध्यम से शहर से बाइक, कार या कैब किराए पर लेने के माध्यम से आवागमन का एक अन्य तरीका है। यह एक बेहतर और अधिक सुविधाजनक विकल्प है क्योंकि किले में जाने के बाद आप जहां चाहें घूम सकते हैं। ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके अपना थोड़ा सा प्यार दिखाएं। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।